नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मेरे लीगल इन्फो एंड करंट अफेयर्स ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने मौलिक अधिकार क्या होते हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कई अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने मौलिक अधिकार क्या होते हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 128 के तहत स्कूटर या मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 ही लोग सवारी कर सकते हैं और सेक्शन 129 के अनुसार सवारी करने वालों को हेलमेट पहनना बिल्कुल ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 185 के तहत वाहन चलाते वक्त अगर आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में 30 मिलीलीटर के ऊपर की शराब पाई गई तो पुलिस आपको वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई भी पुलिस या पुलिस अधिकारी आपके मोटर कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल की चाबी छीनता है या वाहन से कोई महत्वपूर्ण चीज़ें निकाल के लेता है या उनके पास की कोई चीज़ें आपके वाहन में रखता है तो वो गैर कानूनी है। ऐसे परिस्थिति में आप उस पुलिस या पुलिस अधिकारी के खिलाफ नज़दीक के पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हो, उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 46/4 के तहत पुलिस किसी भी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस थाने में बुला नहीं सकती या बल का प्रयोग करके अपने साथ पुलिस थाने में लेके नहीं जा सकती और गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। भारत में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी को ही किसी महिला को गिरफ्तार करके थाने में ले जाने का अधिकार होता है। कोई भी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस थाने में आने को कहा गया तो वो मना कर सकती है। इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 166A के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी कारण FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने FIR दर्ज कराने से मना किया तो उसको 6 महीने तक या 1 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अगर कोई जवान लड़का और लड़की लिव इन रिलेशन में एक साथ रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं। उनका एक साथ रहना कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन उनके लिव इन रिलेशन में एक साथ रहते समय उन्होंने कोई लड़का या लड़की को जन्म दिया तो उस लड़के या लड़की को उनका कानूनी बेटा या बेटी समझा जाएगा और उनकी संपत्ति और जायदाद पर उस लड़के या लड़के का पूरा कानूनी हक या अधिकार होगा। दोस्तों, पुलिस एक्ट 1861 के तहत किसी पुलिस अधिकारी ने वर्दी पहनी होगी या नहीं, लेकिन वो पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है और अगर कोई व्यक्ति आधी रात भी कुछ शिकायत लेके उसके पास गया तो वो ड्यूटी पर नहीं है ऐसा कारण देकर शिकायत लेने से इनकार नहीं कर सकता। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत अगर किसी सरकारी या निजी कंपनी या एम्प्लॉयर के पास 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी या एम्प्लॉयर के साथ काम करने वाली कोई भी गर्भवती महिला 84 दिन के मैटरनिटी लीव की हकदार होती है। कोई भी एम्प्लॉयर गर्भवती एम्प्लॉय महिला को उसकी नौकरी से निकाल नहीं सकता। अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय महिला गर्भवती है ये कारण देकर उसको नौकरी से निकाला तो उस एम्प्लॉयर को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत 3 साल की जेल हो सकती है। इंडियन सराइज एक्ट 1887 के तहत कोई भी 5 स्टार या अन्य होटल किसी को भी पीने के लिए पानी देना नकार नहीं सकता और उस होटल की टॉयलेट इस्तेमाल करने को ना नहीं कह सकता है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि खाना बनाते वक्त अगर रसोई गैस के सिलेंडर का विस्फोट हुआ तो पीड़ित व्यक्ति या उसके नज़दीक के रिश्तेदारों को 50 लाख रुपए नुकसान भरपाई देने के लिए गैस सप्लाई करने वाली कंपनी उत्तरदायी होती है, जिसके लिए पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करना जरूरी होता है। वैल्यू एक्ट 2014 के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु के पैकेट पर लिखी हुई प्रिंटेड प्राइस के ऊपर उस वस्तु की बिक्री नहीं कर सकता, लेकिन ग्राहक ने प्राइस निगोशिएशन यानी कि मूल्य परिक्रमण करने के बाद उस वस्तु
कम कीमत में बेच सकता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक स्थान पर ऑब्सीन एक्टिविटी यानी कि अश्लील हरकत कर रहा हो तो उस व्यक्ति को 3 महीने की जेल हो सकती है। सिगारेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, जिस एक्ट को शॉर्ट में कोटपा कहते हैं, उसके धारा 4 के तहत अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान, सभागार और सार्वजनिक वाहन आदि जगहों पर धूम्रपान निषेध है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पकड़ा गया तो उसको 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वैसे ही सभी सरकारी और गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वही धारा 6 के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर इस बात की सूचना होनी चाहिए कि 18 वर्ष के कम व्यक्ति के हाथों तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाती है। दोस्तों, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के मुताबिक एक बच्चे को केवल तब ही अपनाया जा सकता है अगर वो हिंदू है, पहले किसी ने गोद नहीं लिया है और अविवाहित है और अभी तक 15 साल का नहीं हुआ है। गोद लिए जाने के बाद लड़का या लड़की का जैविक परिवार में कोई अधिकार नहीं रहता है, इसीलिए वह जैविक पिता या रिश्तेदारों की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकते। गोद लिए गए लड़का या लड़की को गोद लिए जाने वाले माता पिता से उनका वारिस होने का अधिकार मिलता है और उनकी संपत्ति में अधिकार भी मिलता है। अगर दत्तक लड़का या लड़की के असली माँ बाप उनको अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट या विल के जरिए वो हिस्सा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वसीयत किए बिना किसी व्यक्ति की मौत हुई और उस व्यक्ति के चल संपत्ति संबंधी मालिकाना हक के संबंध में मृतक के उत्तराधिकारियों में मतभेद हुए तो उस संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अचल संपत्ति का बंटवारा अगर मृतक ने कोई विल या इच्छा पत्र किया होगा तो उसके अनुसार या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रचलित पद्धतिनुसार होता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने कोई जमीन या घर या अन्य जायदाद खरीदी की या बेची और खरीदार और बेचने वाले के बीच संबंधित एग्रीमेंट, सेल डीड या अन्य कोई दस्तावेज बनाया, या अगर किसी व्यक्ति ने कोई जायदाद अपने रिश्तेदार या किसी अन्य के नाम रिलीज डीड या गिफ्ट डीड के तहत ट्रांसफ़र की तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जब तक संबंधित जायदाद या एग्रीमेंट, सेल डीड या रिलीज डीड या गिफ्ट डीड जैसा अन्य कोई दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी कर्ता के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होती है और पूरा पैसा देने के बावजूद भी जायदाद खरीदी करता या किसी रिलीज डीड या गिफ्ट डीड के तहत जायदाद अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने वाली व्यक्ति जायदाद का मालिक नहीं बनता। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर किसी ने इनकम टैक्स वायलेशन संबंधी कोई अपराध किया होगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कितने टाइम तक कस्टडी में रखना इसका अधिकार केवल इनकम टैक्स कमिश्नर के पास ही होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि समय समय पर हमारे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। टिल देन, गुड लक एंड टेक केयर।